देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप लगातार देख रहे हैं कि मार्च का महीना चल रहा है और लगातार जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो महिला दिवस पर प्रोग्राम हो रहे हैं। हम आपको लगातार हर बार यहाँ जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें महिला दिवस का जो प्रोग्राम है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल हम आपको बताएंगे कि आज हम मौजूद है जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो मंच है, यहाँ पर आज महिला दिवस का कार्यक्रम किया गया है। तो यहाँ पर कार्यक्रम की हम आपको सीधा तस्वीरें उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में जो संस्थान के प्रचारक हैं सुश्री रीतांबर भारती जी मौजूद है। इनसे आज हम बातचीत करते हैं। हम आपको बता दें कि हमेशा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की अगर हम बात करें तो लगातार हम देखते हैं कि संस्थान हमेशा आध्यात्मिक काम करता रहता है, पर आज जो यहाँ का मंच रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सभी दर्शकों को आप बताएं कि आज का जो मंच था वो बहुत अलग था और यहाँ पर महिला दिवस का कार्यक्रम किया गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अंजलि जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक और आध्यात्मिक एक संस्थान है। ये अध्यात्म के क्षेत्र में तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम चाहते हैं समाज में कोई भी बुराई हो, चाहे वो नारी को लेकर हो, नारी पर हो रहे अत्याचार को लेकर हो, या युवाओं में बेरोजगारी को लेकर हो, या अलगाववाद को लेकर हो, कोई भी समस्या है, तो उन सभी समस्याओं का जो कारण है वो कारण एक ही है कि आज इंसान अपने भीतर उस ईश्वरीय सत्ता से अलग हो चुका है। लेकिन आज हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं संतुलन के कार्यक्रम की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से यहाँ पर महिला दिवस का कार्यक्रम हमने बनाया। ये कार्यक्रम हर साल बनाया जाता है 8 मार्च को, लेकिन बात ये है कि यूँ तो देखा जाए तो पूरा विश्व इस कार्यक्रम को बना रहा है, जोर दे रहा है कि हम कैसे समाज में महिलाओं को सशक्त करें। और उसके लिए बहुत से सरकार बहुत से ऐसे चीज़ भी निकाल कर लेकर आ रही है उनको सशक्त करने के लिए। लेकिन वास्तव में महिला सशक्त कैसे होगी? अगर मैं बात करूँ हमारे वैदिक भारत की, तो वैदिक भारत में अगर देखा जाए तो जो वहाँ की नारियाँ थीं वो वीरांगनाएँ थीं, वो विदुषियाँ थीं। उन्होंने अपने पति के साथ, राजाओं के साथ उस राज्य की बागडोर को भी संभाला। तो उन्होंने वेद मंत्रों और उनकी ऋचाओं में भी अपार सफलता को हासिल किया। ये कैसे हुआ, कब हुआ? ये जब वो अपने भीतर स्थित उस परमात्मा, उस ईश्वर का दर्शन प्राप्त किया, उसको देखा, उसको जाना। और आज समाज में उसी चीज़ का अभाव है। क्या किया महाराज जी ने, आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने आज समाज के भीतर इस नब्ज़ को पकड़ा कि आखिर ये सारी समस्याएं उत्पन्न कहाँ से हुई हैं। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की खोज की, उस पर अनुसंधान किया और आज जन जन को वो ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। अब यदि समाज में नारियां अपनी नियति के अंधकार का समूल नाश चाहती हैं तो क्या करना पड़ेगा? उनको अपने आत्म शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा, उनको आत्मबल का आह्वान करना पड़ेगा, अपने भीतर आत्म जागृति को लाना पड़ेगा। और ये सब कुछ केवल और केवल अध्यात्म के बल पर ही संभव हो सकता है, अध्यात्म के द्वारा ही संभव हो सकता है। अगर नारी चाहती है पूर्ण रूप से सशक्त होना तो उसका केवल और केवल एक ही है कि वो अपने भीतर उस ईश्वरीय सत्ता, उस आत्मीय बल को जान ले, उस आत्मीय बल से जुड़ जाए। मतलब साध्वी जी सीधा कहीं तो एक ये है कि जब तक जो महिलाएं हैं, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं क्योंकि महिलाएं हम भी हैं, तो महिलाएं अगर अपने अंदर इंटरनली अगर वो जुड़ जाएं तो वो अपने जीवन में हर मुसीबत को अपने जीवन से निकाल सकती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर वो परमात्मा की, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो ब्रह्म ज्ञान से सभी को परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार कराते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति परमात्मा का ज्ञान लेकर उस पद पर चलता है तो वो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी की हर मुसीबत को अपने आप हैंडल कर सकता है या निकल सकता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, जागृत करने का। बिल्कुल साध्वी जी, जिस तरीके से हम लगातार अभी मार्च का महीना चल रहा है, लगातार हम लोग महिला दिवस के प्रोग्राम हैं, कभी कहीं अटेंड कर रहे हैं, कभी कहीं अटेंड कर रहे हैं। और वाकई में आपने जो हमें अभी बात बताई है और सभी दर्शकों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में जिस तरीके से आपने बताया वो इतनी बड़ी मुसीबत से अपने जीवन में इस मात्र केवल ब्रह्म ज्ञान की वजह से वो निकल गई, तो वाकई में सभी दर्शकों
लोगों के लिए ये बहुत सोचने का विषय है और कि हम महिला दिवस जो मना रहे हैं वो किस तरीके का मना रहे हैं। और आज हमको यहाँ से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से हमको क्या चीज़ हमें जानने को मिली है। तो साध्वी जी, मैं वही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिला को हम कमज़ोर या इस तरीके से दबाव की अगर हम बात करते हैं, और बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो महिलाएं महिला होने का गलत दुरुपयोग करती हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आप उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर इस समाज में जो महिला है, निसंदेह उसकी जो गरिमा है वो अगर चाहते हैं कि पुनः स्थापित हो, उसको सम्मान उसको पुनः मिले, तो हमें वही पुरातन और सनातन नियम में जाना पड़ेगा। जैसे पुरातन समय में जो वहाँ की महिलाएं थीं, जैसे कि माँ अनुसुईया थी, माँ सावित्री थी, पिंगला थी या सुनीति थी, उन सब ने इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर वो खुद सशक्त हुई थी। और जब हमारे भीतर आत्म जागृति आती है तब हम खुद तो जागते ही जागते हैं और हम समाज में जन जन को जगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक जलता हुआ दिया ही अन्य बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि नारियां ही नारी की दुश्मन आज समाज में देखने को मिल रहा है, वो क्यों? वही अज्ञानता ही है। वो अज्ञानता चाहे नर के भीतर हो चाहे नारी के भीतर हो, लेकिन अगर हम इस अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं तो उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है कि हम अपने भीतर उस आत्मबल को जागृत करें, उस आत्म ज्योति को प्रकट करें। जहाँ पर मान लीजिए कोई कमरा है, उसमें बहुत अंधकार है, आप उसे मात्र एक छोटा सा दिया जला दें, वो छोटा सा दिया पर्याप्त है उसमें व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए। आज समाज में कितनी भी बुराइयाँ क्यों ना है, क्यों? उनका कारण एक है, वो कारण है अज्ञानता का अंधकार। और उस अज्ञानता के अंधकार को यदि हम दूर करना चाहते हैं तो मात्र और मात्र एक ही तरीका है कि हम ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को अपने भीतर प्रज्वलित कर लें। ये तरीका है जिसके द्वारा चाहे तो एक नारी सशक्त हो सकती है, समाज सुधर सकता है और समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं वो सब दूर हो सकती हैं। आवश्यकता है इंसान को जागने की। और इंसान कब जागेगा? जब वो अपने आप से जुड़ेगा, जब वो स्वयं से जुड़ेगा, जब वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को जानेगा कि मैं कौन हूँ। बिना अपने आप को जाने ये इंसान ना तो स्वयं सुधर सकता है, ना ही समाज में कोई अपना योगदान दे सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज के समय में जहाँ समाज इस विनाश की कगार पर जाकर खड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड महामारी या फिर विश्व युद्ध की जो भी तैयारी है, इन सब से अगर हमें छुटकारा पाना है तो यही इसका उपाय है कि हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सशक्त होकर समाज को भी हम आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। आपने देखा, हमने सीधा यहाँ की जो साध्वी रितांबरा भारती जी हैं उनसे आपकी सीधा बातचीत कराई और उन्होंने ये बात बताई कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, वाकई में ब्रह्म ज्ञान ऐसा क्या है, ये हम सभी को सोचना होगा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने जीवन की हर मुसीबत से निकल सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में प्रकाश होना, तो वही मुझे एक बात याद आ रही है कि अगर हम घर के अंदर अगर बल्ब लगा है तो जब तक उस बल्ब के अंदर कहीं पीछे से करंट नहीं आएगा तब तक वो बल्ब नहीं जलेगा। तो वाकई में उन्होंने ये बात बहुत ही सराहनीय बताई है कि हमारे जीवन में जब तक परफेक्ट मास्टर, यानी कि हमारे जीवन में जब तक कोई परफेक्ट गुरु नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में वो प्रकाश नहीं हो सकता। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास रिपोर्ट।